हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी, जो मैं अपने पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी के जो कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, वो हमारे एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखनी होगी। जैसे अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, यानी कि वो तो ABCD बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे ABCD लिख लेंगे। जैसे ABCD, M फर्स्ट हाफ में, फिर N से लेके Z तक सेकेंड हाफ में, 1 2, फिर उसका पोजीशन ऑफ लेटर का नंबरिंग कर लेंगे। ए ऐसे तो हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगी, क्योंकि अगर याद रहती है तो हम बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें एक जो चीज़ है, ये तो सबसे पहली चीज़ कि हम इसे ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, फिर उसे उसका पोजीशन ऑफ लेटर हम याद कर लेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। सेकेंड जो इसमें चीज़ है, उसमें जैसे A रेशियो B, C रेशियो D। तो इसमें क्या करते हैं हम कि सबसे पहले ये बात हमें ध्यान में रखनी होती है कि A का B से जैसा रिलेशन होगा, वैसा ही C का D से रिलेशन होगा। ओके, अगर रिलेशन ऐसे होगा तो फिर अगर अपोजिट साइड से रिलेशन बनता है A का B से, तो C का D से भी अपोजिट साइड से रिलेशन बनेगा। तो जैसा लेफ्ट से बनेगा तो लेफ्ट से हम फाइंड करेंगे, राइट से बनेगा तो हम राइट से फाइंड करेंगे। यानी कि जैसा रिलेशन A का B से बनेगा, सेम वैसा ही रिलेशन C का D से बनेगा, या लेफ्ट से हो या राइट से हो। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वाई यू YW US रेशियो QOM के प्रोपोर्शनल JXUT रेशियो व्हाट। तो फिर हमें देखना है कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन बन रहा है। इन दोनों में जो रिलेशन इन दोनों में बनेगा, वही रिलेशन हमारा इन दोनों में भी बनेगा। तो देखिए हमारा इन दोनों में कौन सा रिलेशन बन रहा है। अगर हमें पोजीशन ऑफ लेटर याद रहे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें -2 का रिलेशन बन रहा है, Y-2 Q होता है। जैसे मैं एक बार आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, Y है ना यहाँ, Y-2 U हुआ, फिर -2 U का -2 R, सेम यही -2 का रिलेशन बन रहा है। देखिए, Y-2 -2, फिर W का -2, Y का -2 W का -2 U और U का -2 S। सेम यही रिलेशन बन रहा है। ओके, फिर इसमें भी सेम रिलेशन बन रहा है, -2 Q का -2 O का -2 M का -2 K। फिर यहाँ है J का -2 X का -2 V का -2 T। तो फिर हमारा T का -2 क्या होगा, तो T का -2 होता है R के बाद S के बाद 2, तो हम माइनस करेंगे तो T का -2 R होगा, X का -2 P हो, सॉरी देखिए यहाँ Z का -2 X हुआ, X का -2 V हुआ, फिर V का -2 T हुआ। तो फिर यहाँ T का -2 क्या होगा, R होगा, फिर R का -2 जो होगा वो होगा P, फिर P का -2 हो जाएगा P का -2 N, और N का -2 हो जाएगा L। ओके, एक बार और मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए यहाँ Y का -2 W का माइनस, ये अपोजिट चल रहा है, एक एक माइनस करते हुए चल रहा है। देखिए जैसे Y से मैंने लिया Y का -2 W का -2 U का -2 S का -2 Q। ओके, सेम ऐसे ही -2 है ये, Y का -2 W का -2 U का -2 S, फिर S का -2 Q का -2 O का -2 M का -2 K।
यानी कि ये पूरा -2 के रिलेशन में बना है। फिर प्रोपोर्शनल जो है z, z का -2 x, x का -2 v, v का -2 t और t का -2 होगा p, और p का -2 होता है हमारा, सॉरी t का -2 होगा r, r का -2 p, p का -2 होगा n, और n का -2 l। यानी कि माइनस इसका जो रिलेशन है ये -2 का रिलेशन है, तो सेम यही रिलेशन हमारा इधर -2 का ही रिलेशन बनेगा। तो ये हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा r, p, n और l। यही होगा -2 के रिलेशन पे, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो है वो है ITEM, रेशियो MITE, प्रोपोर्शनल ACHE। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए ITEM को क्या किया है कि MITE, यानी कि लास्ट जो है, लास्ट है M, फिर E, फिर I है, लास्ट एंड फर्स्ट है, पहले लास्ट है, फिर सेकेंड में और फर्स्ट है, और बीच का जो है वो सेम है। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे कि पहले लास्ट कर देंगे हम, लास्ट E, तो E आ जाएगा पहले, फिर फर्स्ट है तो A, फिर दोनों C और A सेम एज आ जाएगा यहाँ। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा CEACH। समझे? ये जो नेक्स्ट है हमारा ACEG, रेशियो BDFH, प्रोपोर्शनल PRTV, रेशियो व्हाट। तो इसे क्या किया है, इन दोनों का रिलेशन हम देखेंगे कि इन दोनों में कैसा रिलेशन है, सेम ऐसा रिलेशन इधर भी बनेगा। तो इन दोनों में है क्या, देखिए ABCDEFGH प्लस होता जा रहा है 1+। वैसे ही P का Q, R का S, T का U, V का W, यानी कि ये हो जाएगा QR, P का Q, R का, सॉरी P का Q, हम देखेंगे कौन सा है, P का Q, R का हो जाएगा S, T का U, V का W, यानी कि यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा QSUV। ओके, नेक्स्ट हमारा FAST का रेशियो UTBG, प्रोपोर्शनल स्लो का हो जा रहा है वो रेशियो व्हाट। तो हमें देखना है कि इसमें कैसा रिलेशन बना है। तो देखिए इसका क्या है कि लास्ट से लिया है F प्लस 1G, A प्लस 1B, S प्लस 1T, T प्लस 1U, यानी कि +1 इसे लास्ट की ओर से किया है, फर्स्ट का लास्ट से इसके में रिलेशन बन रहा है, तो सेम रिलेशन इसका भी वैसे ही बनेगा। तो W प्लस 1, W का क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें हम लास्ट से देखेंगे। तो S का लास्ट क्या हुआ, S प्लस 1 हो जाएगा हमारा T, S प्लस 1 T, L प्लस 1, L प्लस 1 हो जाएगा M, S प्लस 1 हो जाएगा T, L प्लस 1 हो जाएगा M, O प्लस 1 P, और W प्लस 1 X। तो ये हो जाएगा TMPX। तो यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें +1 करेंगे हम लास्ट की ओर से। ओके, T का U, S का T, A का B और F का G, सेम यही रिलेशन इसमें भी बनेगा। W का T, O का M, L का P और S का X। ओके, नेक्स्ट है हमारा BEJM, रेशियो NQRU, प्रोपोर्शनल DGLO। तो इसमें क्या किया है ना कि
हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो इन दोनों में जो रिलेशन बन रहा है वो बी प्लस एन, यानी कि ये बन रहा है बी प्लस एन। बी का एन से +12 का रिलेशन है, ई का क्यू से +12, जे का आर से +8 और एम का यू से +8। तो सेम यही रिलेशन इसमें भी बनेगा, +12। डी का +12 जो होता है वो पी। अगर हमें पोजीशन ऑफ लेटर याद रहे तो हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे डी होता है 4, डी का पोजीशन ऑफ लेटर हमारा अगर हमें याद है 4, तो हम +12 करेंगे तो +12 तो 4, 4 + 12 16। तो हम देख लेंगे कि हमारा 16 पे क्या आ रहा है, तो 16 पे हमारा पी आता है। तो सिंपल हम पी कर लेंगे। तो पी सबसे पहले हम देख लेंगे ऑप्शन में हमारा पी कौन सा है, तो पी हो जाएगा। तो और कोई सा भी पी नहीं है तो हम फटाक से कर लेंगे यही मेरा राइट आंसर हो, क्योंकि पी तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट जो हमारा है क्यू डब्ल्यू बी रेशियो यू टी एस प्रोपोर्शनल एल जे के जे रेशियो वाट। तो इसमें क्या है ना कि इसमें फिर इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, तो इन दोनों में रिलेशन -3 का बन रहा है। एक्स उसमें u का -3, w में -3, v में -3। तो सेम ये रिलेशन यहाँ भी यही बनेगा -3 का। तो l का -3 अगर हम पोजीशन ऑफ लेटर याद है तो हम फटाक से कर लेंगे, इसलिए पोजीशन ऑफ लेटर याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो l का -3 होता है i, k का -3 h और j का -3 g। तो ये हो जाएगा b हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सी ए टी रेशियो डी डी वाई प्रोपोर्शनल बी आई जी रेशियो वाट। तो ये जो है तो इसमें कैसा रिलेशन बन रहा है, इन दोनों में रिलेशन बन रहा है +1 सी +1 डी ए +3 और टी +5 वाई होता है। तो +1 +3 और +5 का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। तो सेम रिलेशन यहाँ भी बनेगा, तो बी का +1 हो जाएगा सी, आई का +3, आई का +3 हमारा हो जाएगा एल, आई जे के एल, एल हो जाएगा और जी का +5 भी एल ही हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर पहले वाले में ए और बी में रिलेशन फाइंड करके सी डी को उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ए जी एम एस रेशियो सी आई ओ यू प्रोपोर्शनल डी जे पी भी रेशियो वाट। तो इसमें जो रिलेशन है वो है +2 का। देखिए ए +2 सी, सी +2 सॉरी जी +2 आई, एम +2 ओ, यू +2 एस +2 यू, यानी कि +2 का रिलेशन इन दोनों में बन रहा है। तो सेम यही रिलेशन यहाँ भी बनेगा। तो डी +2 क्या होता है, एफ होता है। तो इसमें एफ सिर्फ एक ही है, तो यही हमारा राइट आंसर। अगर ऑप्शन में एक है, अगर 2 3 है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे भी जाएंगे। अगर एक ही है तो जल्द देख लेंगे कि ये एक ही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डी ई ए डी रेशियो डब्ल्यू भी जेड डब्ल्यू प्रोपोर्शनल एफ जी सी एफ रेशियो वाट। तो देखते हैं हम इसमें अपोजिट का रिलेशन बन रहा है। तो जैसे डी शुरू से है लेफ्ट साइड से, यानी कि फर्स्ट एंड से जो है वो 4 पे आता है और डब्लू लास्ट से 4 पे आता है। तो इसमें ना अपोजिट का रिलेशन बन रहा है। डी का डब्लू फिर ए 5 पे आता है और भी अपोजिट साइड से 5 पे आता है। ए जो है वो 1 पे आता है तो जेड 1 पे आता है, डी फिर 4 पे आता है तो डब्लू 4 पे आता है। तो इसमें अपोजिट का रिलेशन बन रहा है। तो सेम यही रिलेशन यहाँ पे भी बनेगा अपोजिट का। तो एफ 5 पे सॉरी F6 है, तो फर्स्ट एंड से F6 से है तो लास्ट से अपोजिट से भी क्या होगा, U होगा।
6 पे। तो यहाँ u हम देखेंगे कि 3 है, तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। z होता है 7 पे, तो और लास्ट से अपोजिट से होता है t होता है 7, तो फिर हम देखेंगे t, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा u t x u, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमारा c अगर हम देखते हैं तो c अपोज 3 पे आता है और लास्ट से c आता है, लास्ट से x आता है c पे, और x हमारा कहीं पे भी नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर a हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे ऊपर ऊपर का रिलेशन नीचे से है जैसा, वैसे पीछे का रिलेशन क्या होगा। तो पीछे से ऑप्शन दिए रहेंगे, तो पीछे का हमारा रिलेशन होता है, जैसे ऊपर का रिलेशन सामने सामने का, वैसे पीछे का हो जाएगा सामने। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी हमारे एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे ये भी है, खगोलीय विज्ञान रेशियो तारे प्रोपोर्शनल भू विज्ञान। तो इसमें क्या, जैसे खगोलीय विज्ञान में आकाश तारे की खोज होती है, तारे के बारे में अध्ययन होता है, वैसे भू विज्ञान में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, तो ये हमारा पृथ्वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे विषाणु रेशियो चेचक प्रोपोर्शनल जीवाणु, यानी विषाणु का संबंध चेचक से है, तो जीवाणु का संबंध किससे होगा, तो जीवाणु का संबंध टाइफाइड से होता है। चेन्नई चेन्नई का संबंध जैसे तमिलनाडु है, वैसे क्या होगा, तो देखिए चेन्नई तमिलनाडु जो है वो, सॉरी, चेन्नई की राजधानी तमिलनाडु है, सॉरी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो वैसे हमें देखना होगा कि कौन सा हमारा सेट हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर गलत है, गुजरात की बड़ौदा नहीं है, गलत है, तो ये हमारा कर्नाटक मैसूर ये भी गलत है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है, ये हमारा राइट होगा। महाराष्ट्र की तो मुंबई है, तो ये हमारा राइट होगा सी हमारा राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सेम जैसे चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, वैसे ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप, तो मूर्तिकार, तो डॉक्टर का रिलेशन स्टेथोस्कोप से है, वैसे ही मूर्तिकार का रिलेशन किससे होगा, तो स्टेथोस्कोप डॉक्टर के औजार होते हैं, औजार को स्टेथोस्कोप कहा जाता है, तो मूर्तिकार के औजार को हम छेनी बोलते हैं, तो ये हमारा छेनी हो जाएगा राइट आंसर। जैसे मूर्तिकार प्रतिमा का रिलेशन प्रतिमा से है, वैसे ही कवि का रिलेशन किससे होगा, तो मूर्तिकार कविता ये प्रतिमा बनाता है, वैसे ही कवि कवि कविता बनाता है, तो ये कविता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे रिवाज का रिलेशन संस्कृति से, वैसे रस्म, तो रिवाज संस्कृति का परिवाची है, मैंने रिवाज और संस्कृति को एक ही को बोलते हैं। रिवाज का परिवाची हुआ संस्कृति, वैसे रस्म का प्रथा होता है। नेक्स्ट हमारा कैमरा का रिलेशन जैसे लेंस से है, वैसे फ्लैश का रिलेशन किससे होगा, तो कैमरा में लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे फ्लैश में बल्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमारा राइट आंसर बल्ब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।